घर में जैसे ही बिजली गई तभी ही घर का सभी लाइट फैन सब बंद हो गया। मतलब बिजली जाते ही इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। तो फिर इससे हम क्या समझते हैं, आखिर ये है क्या? आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जब जहां पर नदी में अगर पानी फ्लो कर रहा है तो फिर हम उसे वाटर करंट बोलते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में एयर फ्लो कर रहा है तो फिर हम उसे बोलते हैं एयर करंट। वैसे ही जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आपने ये तो सुना होगा कि आज लोग जब बात करते हैं आज वाटर करंट बहुत ही तेज है या फिर आज वाटर करंट बहुत ही स्लो है, वैसे ही आज एयर करंट बहुत ही तेज है या फिर स्लो है। वैसे ही लोग भी बात करते हैं कि आज इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही स्लो है या फिर फास्ट है। इसका मतलब जैसे पानी अगर तेज से बह रहा हो तो फिर वाटर करंट तेज होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर वो तेजी से फ्लो कर रहे हैं, पर सेकंड अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहा है तो फिर वो हाई इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तेज होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, हाउ मच चार्जेस फ्लो पर सेकंड, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखते हैं कि एक मेटल लेते हैं, पहले मेटल का एक वायर लेते हैं, उसमें देखते हैं ये जो है ना ये चार्जेस, आखिर ये चार्जेस को कौन कैरी करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। प्रोटॉन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो ये प्रोटॉन है, अगर ये एक एटम है तो फिर एटम के यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का बहुत सारे सेल होंगे और बीच में जो ये हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता है, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट जो प्रोटॉन होता है वो इसके अंदर ही रुकता है, वो बाहर नहीं आ पाता, तो फिर वो फ्री चार्जेस जो चार्जेस को वो कैरी नहीं कर सकता। तो फिर चार्जेस को कौन कैरी करेगा? चार्जेस को कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो एटम होता है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो फिर यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी फ्री नहीं होते हैं। तो फिर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बहुत दूर होते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियस का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसके साथ इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद वो सिर्फ एटम के पास नहीं बल्कि पूरे मेटल में वो घूम सकते हैं, जहां पर चाहे वहां पर वो घूम सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब बाउंडेड है, मतलब ये सभी उसके अंदर ही ये सभी उस एटम के अंदर ही उस न्यूक्लियस के चक्कर लगाएंगे। तो फिर मेटल में क्या है ना, मेटल में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक मेटल का एक वायर लेंगे और उसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक मेटल का वायर है, इसको अगर तुम जूमिंग करोगे और देखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्योंकि हर एक एटम से अगर पांच छह भी इलेक्ट्रॉन, 5-6 मतलब बहुत ज्यादा हो गया, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा ना तो फिर भी उसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। ओके, मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने अभी क्या बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फिर हाउ मेनी चार्जेस फ्लोज इन पर सेकंड। ओके, जैसे जितना पानी तेजी से जा रहा है उतना, अगर ज्यादा लीटर का पानी अगर जा रहा है तो फिर वाटर करंट जो वो हाई है, मतलब ज्यादा है। वैसे ही जितना इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए हाउ मेनी चार्जेस फ्लो पर सेकंड इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब ऐसे तो वो नॉर्मली रैंडम घूमेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन सभी फ्री हैं, कोई यहाँ कोई वहां, एनी पॉसिबल डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फोर्स जाना है, मतलब एक फोर्स से उन्हें इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन को ही मूव करवाना है। तो फिर पर सेकेंड वो कितना फ्लो होता है, वो कितना चार्जेस फ्लो होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हमें पहले उसे निकालना है। तो फिर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे जानने के लिए हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, मतलब ये क्रॉस सेक्शन ले लिए और हर सेकंड के अंदर यहाँ से कितना, मतलब हम इसे लुक करेंगे फिर ये क्रॉस सेक्शन से अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अगर तुमने नोटिस किया और देखा कि कुछ लाख, तुम्हें पहले इलेक्ट्रॉन का नंबर को काउंट करना है। तुमने देखा
तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि कुछ लाखों या फिर करोड़ों या फिर 10 करोड़ या फिर कितना भी इलेक्ट्रॉन जाता है, तुमने अगर एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाते हुए देखा उस क्रॉस सेक्शन से, और वो टाइम था अगर 5 सेकंड, अगर वो टाइम था 5 सेकंड में, 5 सेकंड में तुमने देखा कि कुछ एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस सेक्शन से पार होते हुए जा रहे हैं, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो फिर एक्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? x इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर मान लो वो जो कूलम है, अगर वो 10 कूलम है, ओके, अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर तुम्हारा 10 कूलम आता है, तो फिर तुम्हें अभी क्या मिला? 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, वो भी कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिला था? इलेक्ट्रिक करंट मतलब हाउ मेनी चार्जेस फ्लो पर सेकंड। अगर 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 5 सेकंड में, तो फिर 1 सेकंड में कितना कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो करेगा? 1 सेकंड में इसको बाई 5 कर दो, इसको भी बाई 5 कर लो, तो फिर ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, 2 कूलम पर सेकंड। ओके, तो फिर हमने अभी क्या देखा था? छोड़ो ये एग्जाम्पल छोड़ो, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही एक और देखता है। ओके, तुम्हारा दोस्त जो है वो भी ऐसे ही कुछ एक वायर देखता है, और उसके अंदर क्या है? ओके, तुम्हारा दोस्त भी ऐसे ही एक वायर लेता है, और वहां पर भी अलग एक फोर्स है, मतलब अलग अमाउंट ऑफ फोर्स है, इसलिए वहां पर वो भी मेटल भी अलग है। ओके, अलग मेटल है, इसलिए वहां पर जो इलेक्ट्रॉन कितना पास हो रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन से, वो उसने काउंट किया और देखा कि कुछ 100 जितने भी इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं उन सभी का वो नेट चार्ज निकाला। फिर वो देखा कि कुछ 100 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, 100 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो हो रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, एंड वो भी 10 सेकंड से 10 सेकंड तक उसने देखा, और 10 सेकंड के अंदर 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया। 100 कूलम ऑफ चार्ज मतलब कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो किया है, that multiply into minus 1.6 into 10 to the power minus 19। वैसे तुम बोलोगे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है, एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो फिर ये तो कुछ माइनस में आता है। तो फिर अभी तुम्हें इसका डायरेक्शन या फिर जो भी इसके ऊपर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हें ध्यान देना है उसका मैग्नीट्यूड पर। ओके, वो माइनस में है या फिर प्लस में है, अभी तुम्हें उसे ध्यान नहीं देना है, अभी मतलब कभी भी नहीं। ये इसमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही हमें डील करना है। ओके, तो फिर ये माइनस को तुम भूल जाओ अभी। x इंटू 10 टू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 करने के बाद अगर कुछ 100 कूलम ऑफ चार्ज होता है, 100 कूलम ऑफ चार्ज होता है, और वो भी उसने देखा था 10 सेकंड तक, तो फिर कूलम पर सेकंड करने से कितना आएगा? कूलम्स पर सेकंड मतलब कूलम पर सेकंड मतलब 10 था 100 डिवाइड बाई 10। ओके, अगर 10 सेकंड में इतना हो रहा है, तो फिर 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में होगा 10 कूलम पर सेकंड। ओके, समझे? यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 10 100 एंड यहाँ पर y। ओके, ऐसा था। अब देखो दोनों एग्जाम्पल से तुम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लो। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का जनरल फॉर्मूला। देखो यहाँ पर तुमने क्या किया था, जितना इलेक्ट्रॉन आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किए थे। फिर कुछ आया था चार्ज, कूलम्स आया था, उस कूलम को तुमने टाइम से डिवाइड किया था। ओके, तो फिर जनरल फॉर्मूला जो था वो आ गया कूलम्स पर सेकंड। ओके, कूलम्स पर सेकंड, समझे? ये है आई मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिक का चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, वैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। और जैसे जो भी था हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, उसका जो यूनिट था वो था कूलम,
और उसको हम C से डिनोट करते थे, जो कि कूलम। कूलम क्यों था उसका यूनिट, क्योंकि कूलम एक जो साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में हमने इसका यूनिट जो था उसको हम कूलम दे दिया था, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। ठीक वैसे ही इसका जो यूनिट है कूलम्स पर सेकंड, ओके, कूलम्स पर सेकंड जो भी है, उसको भी हमने एंड्रयू एम्पियर नामक एक साइंटिस्ट के ऑनर में इसका भी यूनिट को एम्पियर दे दिया, एम्पियर। ओके, तो फिर हमारा क्या आया, देखो कूलम्स पर सेकंड, यहाँ पे 2 कूलम्स पर सेकंड आया है, तो फिर कूलम्स पर सेकंड के बजाय हम यहाँ पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, 2 एम्पियर ऑफ करंट, और यहाँ पर 10 एम्पियर ऑफ करंट। ओके, अब हमें करंट का जनरल फॉर्मूला भी पता है। ओके, करंट मतलब आई इक्वल्स टू क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, Q बाय सेकंड। ओके, Q बाय T। चार्ज C बाई T विच इज इक्वल टू Q बाई सेकंड, कूलम्स पर सेकंड। ओके, वो छोड़ो, अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक करंट में एक वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर, और तुम्हें टाइम गिवन है 10 सेकंड, और 10 सेकंड के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हुआ है तुम्हें ये निकालना है। ओके, तुम अभी वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, और अगर अभी तुमने ट्राई कर लिया है तो फिर हम आंसर देखते हैं। देखो 5 एम्पियर मतलब क्या है, 5 एम्पियर मतलब 5 कूलम पर सेकंड। मानते हो ये बात, अगर 5 कूलम पर सेकंड मतलब पर सेकंड 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो फिर 10 सेकंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 कूलम्स। ओके, या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई T। तो फिर आई टी मतलब Q इक्वल टू आई टी। ओके, I मतलब I यहां पर गिवन है 5 एंड T गिवन 10, 50 कूलम्स ऑफ चार्ज। समझे, ऐसे हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। और हम देखते हैं ये बात, जैसे आपको पता है अगर वाटर, ये रिवर में वाटर उस साइड फ्लो कर रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, वाटर करंट का डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट। सेम अगर नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे एक करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ। तो फिर यहां पर क्या है, अगर हम फोर्स कहां से डाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक फोर्स डाल रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे था, तो फिर आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही होगा। आपका लॉजिक तो सही है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो है ये इस लॉजिक के पूरा उल्टा है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप शॉर्ट में समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन के पास जो भी चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए। आप डिटेल में समझोगे तो भी देखो, पहले क्या था, पहले साइंटिस्ट को उतना नहीं पता था प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये नहीं पता था कि किस चार्ज का फ्लो के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कौन से चार्ज का फ्लो के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का, और इनके पास कौन सा चार्ज होता है ये भी उन्हें सही से नहीं पता था। इसलिए वो साइंटिस्ट क्या बोले कि वायर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और उसका फ्लो के वजह से, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा, उस पॉजिटिव पार्टिकल का डायरेक्शन जो होगा वही होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव पार्टिकल का जो डायरेक्शन वही होगा। लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। ओके, मेरा लेफ्ट टू राइट, तुम्हारा राइट टू लेफ्ट। ओके,
वैसे मेरा लेफ्ट टू राइट है और तुम्हारा, देखो मेरे यहाँ से राइट से लेफ्ट है और तुम्हारा लेफ्ट से राइट है। ओके, तुम्हारा लेफ्ट टू राइट है, सॉरी गलत बोल दिया था, तुम्हारा लेफ्ट टू राइट है। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होगा? वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होता है? ये उल्टा होता है। ये उल्टा होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन ऐसे जाएगा। ओके, वैसे प्रोटॉन तो कहां पर भी नहीं जाता है, वो तो उसी न्यूक्लियस के अंदर ही रुकता है। वो एटम न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाता है, एटम से क्या बाहर जाएगा। ओके, तो फिर हम ऐसे मानते हैं कि प्रोटॉन का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। प्रोटॉन मतलब कोई भी आधा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के साथ इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से ऑपोजिट रहेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पर हम हमारा वीडियो को एंड करते हैं और अभी पहले इस वीडियो का समराइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या देखा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ओके पर सेकेंड कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है। और हमने क्या देखा, जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल मतलब रीति रिवाज, वो पुराने काल से हमने पहले बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन के साथ सेम रहेगा। क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन को सेम मानते हुए हमने बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे और फिर बहुत सारे लॉ ऐसे बना लिए थे। फिर हम तो अभी पास्ट को जाके वो सब चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन के साथ इक्वल हो गया और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। ओके, तो फिर आज का वीडियो फिर इतना ही। थैंक यू।